नमस्कार भाई दोस्तों। कुछ दिन पहले आपको एक न्यूज दी थी हमने कि भाई 6 यूक्रेनी और एक अमेरिका का नागरिक पकड़ा गया था, जो कि आतंकवाद की गतिविधियों में शामिल थे। इंडिया के अंदर पकड़े गए थे वो। अपनी इंडिया की टीम ने उनको पकड़ा था। याद है या भूल गए? पहले तो ये बताओ। शायद भूल गए होगे। क्यों भूल गए होगे? क्योंकि ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध में शामिल थे और उस युद्ध के कारण नुकसान हमारा हो रहा था। उसके कारण आप लोग भूल गए होगे। लेकिन अभी उसका जो असर सामने आने जा रहा है ना, वो थोड़ा आपको जरूर आपका दिमाग विचलित करेगा। यूक्रेन के कितने नागरिक? 6। अमेरिका का 1। उस अमेरिका वाले का तो जिक्र हो लिया बंद। अब आया बीच में यूक्रेन। यूक्रेन ने बोल दिया बोले या तुम्हारे नागरिक हमारे को वापस दे दो, नहीं तो ना तैयार हो जाओ, हम जो कार्रवाई करने जा रहे हैं। अभी इसमें क्या होगा पता आप लोगों को? वो 6 यूक्रेनी भी भेज दिए जाएंगे। यहां पर कुछ नहीं चलेगा, कुछ भी आपको कोई कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है। यूक्रेन ने बोल दिया हम इंटरपोल की मदद लेंगे और आपको ना बिल्कुल सरेआम ये दिखा देंगे आप लोग करते क्या हो। बड़े कमाल की बात है यार। ये मतलब कि यूक्रेन जो खुद युद्ध में शामिल है रशिया के साथ, वो हमारे को धमकी दे रहा है और हम सुन रहे हैं? सुन नहीं रहे हैं हम उनके नागरिकों को छोड़ेंगे। छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये तो सब कुछ तय हो चुका है। उधर से दूसरी तरफ से आप लोगों ने क्या किया? इतना कुछ दिखाया, ईरान बर्बाद हो गया, अमेरिका बर्बाद हो गया। चलो भाई बर्बाद हो गया, ईरान अमेरिका बर्बाद हो गए। इजराइल बचा रह गया, क्योंकि इजराइल इनका फादरलैंड था। वो फादरलैंड बच गया इनका। लेकिन ईरान ने और अमेरिका ने कर लिया समझौता। वो फादरलैंड टूट के बर्बाद हो चुका है। वो फादरलैंड का खुद का आर्मी का जनरल बोल रहा है हमारी सेना लड़ने के लायक नहीं बची। बड़े कमाल की बात है यार। आप लोगों ने हवाने पहले किया ट्रंप के लिए, ट्रंप बन गया जी, राष्ट्रपति बन गया। अभी देखना इंडिया के दिन फिर जाएंगे, बड़े दिन फिरे भाई। डॉलर जो 70-80 के आसपास से दौड़ रहा था, वो 90 के ऊपर गया एकदम से। कैसे गया? कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा उसके बारे में, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए और दिमाग के लिए आपको रोटी खानी पड़ेगी, दूध पीना पड़ेगा। गोबर खाने से और मूत पीने से कभी दिमाग नहीं आता। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। नहीं समझ पाए आप। अभी आ गया मैदान के अंदर यूक्रेन। जो अमेरिका ने जो खेल खेल लिया वो तो खेल दिया उसने। तुम फादरलैंड 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 करते रह गए। बड़ी मुश्किल से 75-76 साल हुए थे आजादी के। आज तक भारत माता करते आ रहे थे। पिता तुम्हारे को मिल नहीं पा रहा था, तो तुम्हारे को एक ना अंदर शास्त्री मिला। उस अंदर शास्त्री ने तुम्हारे को बताया कि हमारा फादरलैंड इजराइल है। वो कहलवाया गया था अमेरिका के द्वारा। उसके प्रेशर में था ये तुम्हारा जो मोगली है, क्योंकि ये मोगली मुख्यमंत्री बनने से पहले भी अमेरिका में जाकर ट्रेनिंग लेके आया था और उसके पास इसकी सारी फाइलें हैं। वो फाइलें ओपन कर देगा, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला था मैं नहीं चाहता माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड मोगली की राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि माई डियर फ्रेंड पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। याद है या भूल गए? वो उसने बोला था और वो बोला नहीं, वो करके दिखा दिया। आज के टाइम पर दुनिया का सरपंच बना हुआ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो बर्बाद हो चुका था, जिसके अंदर पेट्रोल 600 रुपए लीटर था, डीजल 400 रुपए लीटर था, वो बर्बाद पाकिस्तान आज दुनिया का सरपंच बनकर बैठ गया। गलती किसकी थी? अब उससे ऊपर उठ के यूक्रेन ने चेतावनी दे दी है, बोला यार हमारे 6 नागरिक छोड़ दो, नहीं तो हम जलवा दिखाएंगे। जो यूक्रेन पिछले 12 साल से रशिया से युद्ध लड़ रहा है, रशिया एक शक्तिशाली देश, उसको नाको चने चबवा रहा है। अब वो इंडिया को मतलब कि धमकाना बोल रहे हैं इसको, या क्या बोलते हैं इसको, चेतावनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझा रहा है कि 6 के 6 नागरिक छोड़ दो। और ये 6 नागरिक छूट चुके हैं और वो अमेरिका वाला भी छूट चुका है। यहां पर कुछ नहीं, अभी आपको कहीं न्यूज में दिखाई नहीं देगा। नहीं तो आप सुन लो क्या बोल लिया यूक्रेन ने। हमारी बात माने या फिर इंटरपोल का सामना करे। जी हाँ, इस लहजे में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने अब भारत से बात करनी शुरू कर दी है, जिसे आप एक तरह की धमकी भी कह सकते हैं। देखिए, आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जिसमें साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यूक्रेन अब इंटरपोल भारत भेजने की तैयारी में लगा है।
दरअसल खबर निकल कर आई है कि यूक्रेन की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसी यानी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन, जिसे एसबीओ भी कहा जाता है, वो अब इंटरपोल के साथ मिलकर भारत आने की तैयारी कर रही है ताकि अपने लोगों को छुड़वा सके। अब सभी लोगों को पता है कि ये सब झमेला किस चीज को लेकर हो रहा है। फिर भी याद दिलाने के लिए कह देता हूँ कि बीते दिनों यूक्रेन की सरकार ने भारत से मांग की थी कि भारत ने जो 6 यूक्रेनी लोगों को अरेस्ट किया है, जो मिजोरम में टेरर एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे थे और मिजोरम से म्यांमार तक एक टेरर ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि म्यांमार के जो आतंकी है वो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में आतंकी हमले कर सके। हालांकि एएनआई ने ऐसा कुछ होने से पहले ही इन सबको दबोच कर सलाखों के पीछे डाल दिया। अब इसी को लेकर बीते दिनों यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने भारत पर गुस्सा निकालते हुए ये कहा था कि अगर भारत उनकी मांगे पूरी नहीं करता, यानी कि जल्द से जल्द यूक्रेन के लोगों को रिहा नहीं करता, तो वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाएगा या यूक्रेन की एक विशेष टीम भारत भेजेगा। अब इसी को लेकर बताया जा रहा है कि यूक्रेन इंटरपोल की मदद लेने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं कि इंटरपोल अलग अलग देशों की पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसे दुनिया भर के देशों के पुलिस को जोड़ने वाला नेटवर्क भी कहते हैं। फिलहाल भारत यूक्रेन को इन 6 आरोपियों की कोई भी जानकारी सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं दे रहा। इसीलिए यूक्रेन अब इंटरपोल की मदद से सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन को भारत में घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाई वो कोशिश नहीं कर रहा है, उसने घुसेड़ दिया। आप लोगों को पता नहीं लगा, आप लोग चुनाव में लगे हुए थे, वोटिंग भी करनी है, 5 राज्यों में चुनाव है, चुनाव भी जीतने हैं। मोगली अपना प्रचार में लगा हुआ है, प्रचार में कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत में कोई काम नहीं है। गिना दो मेरे को 13 साल में एक काम बता दो जो देश के हित में किया गया हो, देश के जवानों के हित में किया गया हो, देश के किसानों के हित में किया गया हो। कोई एक काम गिना दो मेरे को। बाप दादाओं की जमीन को बेच के और पैसा कमाने को विकास नहीं कहते, उसको विनाश कहते हैं। अगर ना पता हो तो हम बता देते हैं। जो इतने सालों में इंडिया ने कमाया था ना, उसको बेच बेच कर, रेल बेच दो, तेल बेच दो, भेल बेच दो, रेलवे बेच, एयरफोर्स बेच दो, एयर इंडिया बेच दो, फलान बेच दो, ढिमकान बेच दो, बैंक बेच दो, टैंक बेच दो। किया क्या भाई इसने? क्या किया इसने? कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोगों की आंखें फिर भी नहीं खुल पाई। कब खुलेंगी आपकी आंखें? आपकी आंखें खुलेंगी, हम बताते हैं आपकी आंखें कब खुलेंगी। जब है ना वो वहां से ऐलान होगा ना, भाई ये खालसा राज है और ये चिंटू राज है। उसके बाद अगले दिन पहले भाई दिल्ली खालसा राज ले गया भाई, दिल्ली को तो जी वो फलानी राजधानी थी हमारी, बोला उसको खालसा राज वाले ले गए भाई। सच्चाई है ये माफी भी रहे, ये भगोड़े हैं, ये घर से चोरी करके भागना जानते हैं, सामान को बेचना जानते हैं। क्योंकि खुद मोगली ने बोला था एक बार, मेरे तो खून में व्यापार है। व्यापार इतना बढ़िया है कि चिंटुओं को बेच दिया, चिंटुओं को पता भी नहीं लगा। इतना तगड़ा व्यापारी तो पहली बार देखा भाई हमने। गजब का व्यापारी है भाई ये तो। ऐसा व्यापारी तो हर युग में पैदा होना चाहिए ताकि लोगों की आंखें बनती रहें। लेकिन लोगों की आंखें अब भी नहीं बन पा रही हैं। अब यूक्रेन ने एक्शन ले लिया, अमेरिका वाले को तो चुपचाप भेज दिया, लेकिन यूक्रेन को एक्शन लेना पड़ा। इंटरपोल की मदद ले ली, अब इन 6 के 6 यूक्रेनी को भेज दिया जाए। कहीं पर न्यूज आ जाए तो हमारे को बता देना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।